कितनी दे रहे हैं आपको? 20। ओके 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 ओके। और इससे पहले भी कहीं करा था आपने? ऑलराइट। सो गूगल एड्स के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आई आल्सो हैव अ ओपनिंग। ठीक है। तो इफ यू वांट स्विच तो आप मेरे को बताना, चेंज करना चाहते हो? ठीक है। Location is a nearby Janakpuri and the salary is a prefer almost at 20,000 to depend on your skills। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मिनिमम पे आउट तो 20,000 ही है, बट एजेंसी काफ़ी अच्छी है हमारी। मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ। एंड सेकंड, हाँ जी, तो वो चीज़ थी। बाकी ये है कि कोई नहीं, अभी अगर आपका मन हो तो आप मेरे को बताना। ठीक है। वो तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 1 ईयर होने वाला है, तो आपका वैसे भी अब इंक्रीमेंट हो ही जाएगा। ठीक है। तो कोई नहीं, पहले आप इंक्रीमेंट लो फिर स्विच करना, उसके बाद ज़्यादा आपको हाइक मिलेगी। चलिए। देखिए, गूगल एड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अब मेरे को बताओ आपको, क्योंकि सी बेसिकली आई हमारा जो ये ऑफिस है ना वो स्विच हो रहा है टू फरीदाबाद। बताया सर ने आपको? ये बात हुई है आपकी? अच्छा, मे बी बिकॉज वो शायद सोच रहा है आपकी लास्ट क्लास है इस वजह से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप सब, नहीं बताऊंगा मैं उसके बारे में। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ गूगल एड्स में से अपना आपको क्या क्या इशू फेस होती है अभी? एक आपने मेरे को बताई थी कीवर्ड रिसर्च की, उसकी हमने क्लास ले ली थी। फिर मैंने कन्वर्जन से रिलेटेड बताया था, वो चीज़ क्लियर हुई। और क्या इशू आ रहे हैं अभी आपको गूगल एड्स में? और हम्म ठीक है। ओके। और बिकॉज क्योंकि मैंने आपको एक रीमार्केटिंग वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम ऑडियंस बना रहे थे। ठीक है। ठीक है, वो अभी शायद आप यूज़ नहीं करेंगे। एक जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा था गूगल एनालिटिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी, आपने वो रिकॉर्डिंग कर देखी थी? और गूगल टैग मैनेजर की भी हमने एक बार क्लास ली थी बैठ के। ठीक है। देखिए, ऑलमोस्ट जो है ना हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स गूगल एड्स के अंदर कवर हो गए हैं। आपको जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रहा है कैंपेन क्रिएशन में, है ना? तो मैं आज कैंपेन क्रिएशन के आपके ना जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आप एक दिन मेरे से कनेक्ट होना एंड अपने सारे डाउट्स गूगल एड्स के जो है मेरे से कनेक्ट पूछना। ठीक है। बट डाउट्स जरूर बनाना, क्योंकि देखो डाउट्स आएंगे जब भी तो आप सीख पाओगे। हाँ, पूरी आप ना लिस्ट बना लो जो भी है, फिर एक बार मेरे से कनेक्ट कर लेना। ये मेरे को आपको वैसे बताना पहले ही था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो इस वजह से। कोई नहीं। ऑलराइट। चलिए जी। अब देखो, गूगल एड्स की अगर मैं बात करूं तो कैंपेन्स लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नॉर्मली कैंपेन्स खुल जाता है। ठीक है। अब ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस में सर्च एड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 80% रोल प्ले यही ऐड करती है। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्प्ले एड्स या वीडियो एड्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले एड्स या वीडियो एड्स, इन दोनों को बनाने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले मैं डिस्प्ले एड्स पे ले लेता हूं, क्योंकि आपको इसमें इशू आ रहा है ना? मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे वेबसाइट डालनी पड़ेगी। अब किसकी वेबसाइट डालूंगा? देखो, पहली बात समझो, ये जो डिस्प्ले एड है ना, ये अवेयरनेस पर्पज से चलता है या फिर चलता है रीमार्केटिंग पर्पज से?
डायरेक्ट ऑडियंस को केटर करने के लिए ये नहीं चलता। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि वेबसाइट अगर मुझे ऑडियंस बनानी है तो मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही ले लेता हूँ मैं इसको। एंड मैं चलता हूँ यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। याद रखना यहाँ पे जो भी एड्स बनेगी, डिस्प्ले एड्स की जो एड्स होगी वो कन्वर्जन लेवल ऐड होगी। कन्वर्जन लेवल ऐड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एक ही गोल है कि वो जैसे क्लिक करेगा वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, डेट्स इट। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिस्प्ले ऐड। ठीक है। अरे कैंसिल क्यों हो गया मेरे से? कंटिन्यू। ठीक है। अब इसके बाद आपसे लोकेशन पूछता है, एज यूजुअल है, ये जो आप बनाए थे लोग, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लोकेशन ले लेता हूँ, लोकेशन ले लेता हूँ मैं इसमें दिल्ली। एंड से लैंग्वेजेस, मोर सेटिंग्स, बेसिक चीज़ है कि शो किस डिवाइस पे दिखाना है, किस पे नहीं दिखाना है। नेक्स्ट, आपको जो मेन इशू आ रहा है, डेली बजट पूछ रहा है। आई रिकमेंड डेली बजट फॉर 500। 300 भी कर सकता हूँ बिकॉज जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एंड कन्वर्जन पे आप एड्स चलाएंगे हमेशा ही। और अगर आपको कोस्ट पर एक्शन अभी रखना है कि आप चाहते हो कि एक में कन्वर्जन का इतना पैसा दे पाऊँ, तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरेक्शन ही होएगा क्योंकि इसमें, ठीक है। अब देखो बोल रहा है टिपिकली डिस्प्ले एड्स का जो टाइम होता है वो 160 रुपये होता है एक उसका। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट टाइम पे आप इसको ऑफ रखो और मैन्युअली सेट बिट्स MCPC पे आप रख दो उसको। ठीक है। तो अभी आप इसको मैन्युअली रखो या फिर कुछ भी रख सकते हो क्योंकि अभी ना हमें कुछ नहीं पता कि डेटा क्या आएगा। नेक्स्ट, अब आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग देखो, अब मैं क्यों बोल रहा था ये अवेयरनेस और रीमार्केटिंग पर्पज से है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्ट बेस पे ऐड चलाते हैं। डिस्प्ले में जितनी भी एड्स चलती है ना वो इंटरेस्ट बेस पे चलती है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये ऑडियंस सेगमेंट का, है ना? ये जो ऑप्शन है ये रीमार्केटिंग पर्पस के लिए, तो इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। डेमोग्राफिक्स को हम यूज कर लेते हैं। और टारगेटिंग में हम कीवर्ड्स डाल देते हैं कि जो लोग सर्च करते हैं, मतलब जिनको एसईओ ट्रेनिंग, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स मैंने उठा के डाल दिए अपनी तरफ से। बस ये हटा देते हैं। ठीक है। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स डाल दे कि जिन लोगों का, जो लोग कुछ इस टाइप के कीवर्ड सर्च करते हैं उनको हमारी ऐड दिखने की कोशिश हो। ऐसा ये नहीं बोल रहा कि इन्हीं कीवर्ड्स पे जब सर्च करेंगे तब ऐड दी जाएगी, नहीं। जो लोग ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं। टॉपिक्स डाल सकते हो कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हो। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मार्केटिंग। मार्केटिंग आएगा या बिजनेस आएगा? ऐसे तो आना चाहिए। देखो ये एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एंड डन, मैंने एक टॉपिक भी डाल दिया। और टारगेटिंग के लिए मैं प्लेसमेंट डाल सकता हूँ कि मुझे अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको स्किप करो, क्योंकि आप एक अगर सेलेक्ट करोगे तो एक से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 20-25 सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको ऐड कहाँ पर दिखानी है अपनी। तो इसको आप गूगल को, नहीं 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 नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको लिटरली कुछ नहीं करना। अगर प्लेसमेंट का आप चाहते हो कि यूट्यूब पे मैं मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब चैनल पे ऐड चलाऊं, तो आप मिस्टर बीस्ट सेलेक्ट करोगे, क्लिक कर दिया, वेबसाइट वेबसाइट हो रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, कैरी मिनाटे डालता हूँ मैं, इससे आ जाएगा। ये देखो आ गया। बट एक चैनल से कुछ नहीं होगा, आपको डालने पड़ेंगे। वो देखो, वो फिर वो कहेगा कि जब आप इसको पूरा बनाओगे ना, वो कहेगा कि एक चैनल से कुछ नहीं होगा, ज्यादा चैनल डालो। ये चीज है। अभी बता देता हूँ, डिस्प्ले के अंदर ना आपकी एड्स कहाँ कहाँ शो होती है, अभी वो नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा। ऐड क्रिएशन करते हैं अभी हम, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐड कहाँ कहाँ शो होती है। सबसे पहले बिजनेस नेम पूछ रहा है, इमेजेस डालनी पड़ेगी। एक याद रखना सपना, इमेजेस जो होंगी वो, अगर इसने यहाँ पे 15 बोली है ना, तो 15 ही डालनी है आपको यहाँ से। नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम मत डालो, कम से कम 15 नहीं तो एटलीस्ट 10 डालो। ठीक है। ये चीज है। अब आपको ये पूरा साइज, साइज 3 में होते हैं। अब देखो यहाँ से आप कह रहे थे ना कि मैं अपलोड कैसे करूँ, यहाँ से अपलोड पे जाके आप अपलोड कर सकते हो।
ये देख रहे हो, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये डिजाइन करना है तो ये आप डिजाइन जो करोगे वो कैनवा से डिजाइन करोगे पूरा, वहां से आपको डिजाइन करना पड़ेगा और यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद आपकी जो इमेजेस है वो सारी यहाँ पे आने लग जाएंगी, ऐसे अपलोडेड में ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे शो करने लग जाएगी। मैंने कुछ हम्म अब लेट सपोज कि मुझे अपलोड करने, तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ये आ गई। ये ले लेता हूँ, ये आ गई। अब मुझे जैसे लग रहा है कि इसका साइज कट रहा है, तो मैं इसको एडिट करके ना अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ये चीज है। अब वो देखो सेट ठीक हो जाएगा अपने आप ही साइज। ठीक है, ऐसे मैं ले सकता हूँ। अब ये मैंने अलग अलग ऐप्स की कर रखी है, जैसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा ना तो ये अपने आप तीन में खुद ही ले लेगा। ये देखो ये ले ली इसने एक। बट ऐसा नहीं कि तीन में ले लिया तो ये कुछ नहीं होगा। आपका जो मेन काम होता है वो होता है इसको सेट करना। यहाँ से आपको सेट करना होता है कि कट तो नहीं रहा है, सब चीज ठीक तो है। ठीक है, इस तरीके से आप ना एन नंबर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 6 सेलेक्ट करी है, ऐसे आपको सारी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, इमेजेस हो गई। अब बात आती है यहाँ पे वीडियो, सेम फॉर वीडियोस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको यहाँ पे वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी तो आपके बिजनेस की वीडियोस पहले यूट्यूब पे अपलोड होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं ये एक वीडियो उठा लेता हूँ, एंड एक ये उठा लेता हूँ, मेरे पे दो ही पड़ी है शायद, और एक ये उठा लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये 3 वीडियो आ गई। ठीक है, मेरा प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, वरना प्रीव्यू हर जगह दिखा देता है यहाँ पे। नहीं नहीं, पहले दिखा देता था ये, पहले अब पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। चलिए, अभी हेडलाइन डाल लिया है, तो अब सवाल आता है हेडलाइन कहाँ से। देखो वैसे तो ये खुद ही हेडलाइन हमें दे देता है। ठीक है, ऐसा आप हेडलाइन अपने हिसाब से ले सकते हो, पर मैं इसके लिए यूज करता हूँ चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे जाओ और उसको लिखो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कैंपेन फॉर दिस 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 एंड यूजिंग डिस्प्ले एड्स, गिव मी द बेस्ट 5 हेडलाइंस फॉर माई दिस बिजनेस। जब आप ये लिखोगे तो आपके पास बहुत अच्छी 15 5 हेडलाइन आ जाएगी। वही 5 हेडलाइन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एडवांस एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स इन एसईओ ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपने आप ये बन के आ रही है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एड्स पे दोबारा आ जाते हैं, इस पर क्लिक कर दो। अब ये देखो कुछ इमेज सजेस्ट कर रहा है खुद ही, जैमिनी। ये कुछ इसने निकाल कर दी है, चलो हमें नहीं करनी। हेडलाइंस, सेम हेडलाइंस भी ले लेते हैं हम। मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि खुद ही बनाओ, बेस्ट वही है, उससे बढ़िया कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आता है मोर ऑप्शन। ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा कॉल टू एक्शन टेक्स्ट। तो कॉल टू एक्शन में आपका जैसे अगर कोर्स है तो आप अप्लाई नाउ डालोगे, ना कि आप इसमें, ये ऑटोमेटिक होता है तो कभी डालता है कभी नहीं डालता। मैं आपको बोलूंगा हमेशा हमेशा इसको अप्लाई नाउ पे करके डालना है आपको, कॉल टू एक्शन। फिर एक और ऑप्शन आता है इसमें, वो आता है कस्टम कलर। आप खुद से कलर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या कलर थीम सेटअप करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें करके आप अप्लाई चेंजेस कर दोगे और नेक्स्ट कर दोगे। लो, बन गया आपकी ऐड, एंड अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, इस सिनेरियो में देखो यहाँ पे हमने 300 रुपये पर डे डाला, मैक्सिमम बिडिंग डाली, लोकेशन ये डाली, यूआरएल ये है, गोल हमारा कॉन्टैक्ट सबमिट लीड फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ से सेलेक्ट हुआ है, ये सेलेक्ट हुआ है हमारे कन्वर्जन से। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन सेट थे वहाँ पे। और ये सारी चीज़ है कि जेंडर को लिया हमने, फीमेल को लिया है। ठीक है,
और एज ये ली है। अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं जेंडर को, जैसे मेरे को जेंडर फीमेल में मेल भी डाल देता हूँ, ऐसे करूँगा, ये अपना आप चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब जेंडर देखो, मेल प्लस वन मोर आ गया। डन। ऐसे आपकी जो होगी वो डिस्प्ले एड इजीली बन जाएगी। डिस्प्ले एड्स जो सिनेरियो होता है ना डिस्प्ले एड्स का, वो सिर्फ अवेयरनेस और रिमार्केटिंग के लिए ही यूज होता है बस। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ कैंपेन, तो ये पब्लिश हो जाएगा। एंड डन, sorted। ऐसा आप कैंपेन बना सकते हो। अगर आप उस कैंपेन को मैं ओपन कर लेता हूँ, देखो अच्छा कैंपेन को आप यहाँ से ओपन करते हो ज़्यादातर, है ना? इसको पोज कर दो, या फिर कैंपेन को आप ऊपर से ओपन करते हो, यही दो तरीका यूज कर रहे हो ना। इस वाले ये वाले तरीका, इस बेल्ट की आदत डाल ली, ये जो बेल्ट आई है। हाँ, क्योंकि यही यूज करना है कैंपेन्स में, क्योंकि यहाँ से ना सारे हम ज़्यादातर कैंपेन्स को हम यहीं से मैनेज करते हैं। एक बार में जब 250 कैंपेन्स हो जाते हैं ना, तो नॉर्मली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखो आ गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो प्रीव्यू दिखा देगा ये, और यहाँ से आपका एक लिंक बन जाएगा जिससे आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। देखो ये आ गया, बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ कोर्स, ये एक वीडियो आ रही है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, हर बार जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, लाइक वीडियोस दिखेगी, क्योंकि ये डायनेमिक है। ये देखो, ठीक है। एक चीज जो आप कह रहे थे, वो कह रहे थे ना कि हमारी साइड में भी ऐड दिखती है, वो यहीं से ही होती है। देखो यूट्यूब कंप्यूटर पे जाऊंगा ना मैं, देखो ये रही हो, बन गई। कहाँ पे शो करवाना है आपको? सिर्फ सिर्फ यूट्यूब पे शो करवाना है, तो आपको डिमांड जेन बनाना पड़ेगा, ना कि डिस्प्ले एड्स। देखो फिर तो आपको, देखो जब हम कैंपेन बनाते हैं ना, सिर्फ यूट्यूब पे करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, या यार है डिमांड जेन। देखो उसमें पढ़ो क्या लिख रखा है, लिख रखा है यूट्यूब। तो यहाँ से सिलेक्ट करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये चीज होती है। ठीक है, जो डिमांड जेन, अगर आप चाहते हो ना सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब पे मैं टेक्स्ट वाली एड चलाऊं, तो आपको डिमांड जेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे, देखो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले एड्स का मतलब होता है, ये आपकी ऐड चलेगी डिस्प्ले नेटवर्क्स पे, जीडीएन पे, जिसे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बोला जाता है। और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क तो सिर्फ एक तो हो नहीं सकते, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ मैं, अच्छा ये सिनेरियो मैंने बोला कि आप डिमांड जेन यूज़ करो अगर आपको यूट्यूब यूट्यूब पे बनानी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यूट्यूब पे डिमांड जेन नहीं करूँगी, मैं तो डिस्प्ले ही करूँगी, तो डिस्प्ले में भी कर सकते हो। याद है जब हम प्लेसमेंट डाल रहे थे तो उसमें यूट्यूब चैनल्स आ रहे थे, तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर सेलेक्टेड यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लूँगा, 20, 25, 30, और उन्हीं पे सेलेक्ट करते करते मेरी ऐड दिख जाएगी। कैसे होगा? ठीक है। साइज़ 3 हो गया, वो अपने हिसाब से लेता है। वही साइज अगर आपको चेक करना है, आप यहाँ पे लिखो गूगल डिस्प्ले एड साइजेस, ये आ गए। ठीक है, ये 3 साइजेस आपको मिल जाएंगे। इन्हीं साइजेस पे आप क्या कर सकते हो, कैनवा पे कस्टम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये रहे। ये रहे बैनर्स का, लीडरशिप का, ये इसमें जो मेन जो है आपके क्रॉप 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 कटिंग चल रही है, इसमें तो क्रॉप कटिंग चल रही है, बट मेन आपके 3 ही साइज रहते हैं। नहीं, ये बहुत कम वेबसाइट में, एक दो वेबसाइट में आपको दिखेगा। ज्यादातर में ये 3 ही फॉर्मेट चलते हैं, ये वाले।
ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वीडियो एड्स। देखो वीडियो एड्स का मतलब क्या है कि आपकी जो एड है ना वो यूट्यूब पे चलेगी। यूट्यूब पे कहाँ पे चलेगी? अब आपके ना यहाँ पे गोल्स आ जाते हैं कि आपको कौन सी ऐड चलानी है। आपको सिर्फ वीडियो व्यू के लिए ऐड चलानी है, आपको रीच के लिए ऐड चलानी है, आपको टारगेट फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड चलानी है। मतलब टारगेट फ्रीक्वेंसी का मतलब है उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी, ठीक है, जो कि मतलब एक ही बंदे को ना 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब एक ही पर्सन को 2 3 बार ऐड दिख जाएगी, ऐसा। और जोमेटो इस वाले सिनेरियो पे ही काम करता है, टारगेट फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। डेटा नहीं, देखो ये ना टेस्टिंग मेथड होता है सपना पूरा, कि आपको टेस्ट करते रहो कि कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, किससे रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये जो नॉन स्किपेबल रीच है, ये वो है जो 15 सेकंड की कोई वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। ये ड्राइव कन्वर्जन, ये वाली जो चलाई जाती है सेल्स के लिए चलाई जाती है। तो आपने जो देखा होगा जैसे कि इंद्रिया हो गया, या फिर आप देखोगे कोई गीवा ब्रांड है ना, कोई ज्वेलरी ब्रांड है जो यूट्यूब पे जिसकी ऐड आती है ना। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, वो सारे ड्राइव कन्वर्जन चलाते हैं क्योंकि उनको सेल्स करवानी होती है, यूट्यूब के थ्रू सेल्स करते हो, ऐसा होता है। एड सीक्वेंस, ठीक है। एक आपने वो देखी होगी ना, एक के बाद एक ऐड आती है, वन ऐड आती है फिर टू ऐड आती है, उस ऐड में चलानी है, वो आ गया। और ये ऑडियो वाला है, ये वाली आपकी चलेगी यूट्यूब ऑडियो पे। जैसे यूट्यूब म्यूजिक है, जैसे स्पॉटिफाई है, वैसे यूट्यूब म्यूजिक है, यूट्यूब म्यूजिक पे भी ऐड चलती है। ठीक है। अगर आप यूट्यूब म्यूजिक पे चलाना चाहते हो ये है। और ये लास्ट वाला सब्सक्रिप्शन एंगेजमेंट है। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सब्सक्रिप्शन खरीदे, तो आप ये वाली ऐड चला सकते हो। हालांकि ये इतनी यूजफुल अभी तक साबित नहीं हुई है, इंडिया में तो खासकर। स्पॉटिफाई के अंदर जो एड्स आती है, देखो स्पॉटिफाई के अंदर अगर एड्स आती है, पहली बात तो गूगल एड से नहीं चलेगी, उसका खुद का प्लेटफॉर्म है ये रहा, स्पॉटिफाई एडवर्टीजिंग। हाँ, हर एक कंपनी के खुद के प्लेटफॉर्म है। जो स्पॉटिफाई पे अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो आपको स्पॉटिफाई पे एड्स खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। ये रहा प्रोसेस, प्रोसेस सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है। कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स सेम है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखो आ रहा है क्रिएट एन ऐड, अब मैं क्रिएट एन ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा स्पॉटिफाई का अकाउंट लॉगिन बोलेगा। अपना लॉगिन करके देख लेता हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं करी स्पॉटिफाई ऐड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज को प्रोमोट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉन्ग्स को नहीं, इसमें बजट कम लगता है। स्पॉटिफाई एड्स मेरे ख्याल से ना सस्ती होगी। स्पॉटिफाई एड्स मिनिमम स्पेंड, ये देखो आ रहा है एवरेज डेली बजट मिनिमम $15 है। ठीक है। हाँ, और एज ए कंपेयर टू, इन सबसे सस्ता आपको ये समझ में आ गया, सबसे सस्ता तो फेसबुक है, 40 रुपये। सॉरी, 85 रुपीज़। 40 रुपये तो ऐड कर सकते हैं। मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, वीडियो व्यूज ही ले लेता हूँ, सिंपल चीज़ है, सारे सेम ही बनते हैं, कोई अलग नहीं है। सेम वही प्रोसेस सब चलेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्केपेबल इन स्ट्रीम एड्स हो, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए आप। ठीक है। ये अलग अलग एड्स होती है, सीपीवी है यहाँ पे। ठीक है। सीपीवी का मतलब क्या होता है? सीपीवी
का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। तो पैसा जो कटेगा वो किस पे कटेगा? व्यू के हिसाब से। ठीक है, ये चीज है। अब कैंपेन टोटल और डेली बजट में रिकमेंड करता हूँ डेली बजट, क्योंकि डेली बजट में है ना डेटा पढ़ना आसान हो जाता है। तो 500 रुपये डेली बजट डाल देता हूँ मैं। सेम प्रोसेस चलेगा, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, वही आप ऑडियंस डाल सकते हो, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, सेम चीज़ है। कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, टॉपिक ऐड कर सकते हो। हेयर इज द सिनेरियो, यहाँ पे आपकी कहानी चेंज होता हो जाती है। अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे ऐड चलाना, तो आपकी पहले से ही ऐड यूट्यूब पे अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आप लिंक भी डाल सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट। ये ले लेते हैं हम। ठीक है, और ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए इसका प्रीव्यू आ चुका है बन के। आ गया, ऐसे होता है। अब फाइनल यूआरएल डाल देता हूँ मैं। हमेशा एच टी टी पी एस ही रखना यूआरएल, और यूआरएल आप क्या डालोगे? जहाँ आप लैंडिंग पेज पे आपको डिलीवर करना है। तो मैं यहाँ पे होम पेज पे डिलीवर करना चाहता हूँ लोगों को, तो मैं वहाँ भेज देता हूँ। अब यहाँ पे आता है डिस्प्ले यूआरएल, ये सर्च में भी होता है। किस लिए होता है? देखो, ये होता है रिलेवेंसी को क्रिएट करने के लिए। एक में मैं डिजिटल डाल देता हूँ और दूसरे में मैं मार्केटिंग डाल देता हूँ। इससे क्या होएगा ना कि रिलेवेंसी क्रिएट होएगी हमारी। कॉल टू एक्शन में, कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉल टू एक्शन में डालूंगा इसमें अप्लाई नाउ, क्योंकि कोर्स है ना। ये चीज। अब हेडलाइंस, यहाँ पे अलग से मेरे पे बहुत सारी हेडलाइन आ जाएगी, तो मैं एक हेडलाइन उठा लेता हूँ, एक लॉन्ग हेडलाइन उठा लेता हूँ, एंड एक डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। सॉर्टेड। अब एड वन, अब यहाँ पे बोल रहा है कैंपेन कैंपेनियन बैनर्स आ रहा है लिखा हुआ ये। इसका मतलब क्या है? अगर ये ऐड आपके देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रही है साइड में छोटी सी, तो यहाँ पे अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपलोड करोगे। इसका साइज ये रहा। अगर आप नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही पिक कर लेगा कुछ भी। अब सीपीवी कितना डालना है, तो मैं सीपीवी रिकमेंड करूंगा, आप जो ये बोल रहा है वो उतना ही डाले। पर आपका जो सीपीवी कटेगा वो कटेगा 12 पैसे से 15 पैसे के बीच में। ये एन नंबर ऑफ एड्स मैंने यूट्यूब एड्स चलाई है, और मुझे पता है जितना भी सीपीवी कटता है वो 12 से 15 रुपए कटता है, इससे ज्यादा सीपीवी कटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है। जब आप एड्स क्रिएट इस फॉर्मेट में कर लेते हो, यहाँ पे अवेलेबल इंप्रेशंस बता रहा है आपको, यहाँ पे सारी चीज कर रहा है, क्रिएट कैंपेन करना है, कैंपेन क्रिएट हो जाएगा एंड सॉर्टेड डन। इस तरीके से आपका ये वाला कैंपेन भी डन हो जाएगा। आप सबसे ज्यादा कौन से कैंपेन अभी रन करते हो वहाँ पे? हम्म। तो डिस्प्ले में क्या, डिस्प्ले ऐसे ही रन करते हो या कुछ अलग करते हो आप? हाँ, उसके लिए आपको अगर सिर्फ यूट्यूब पे चलाना चाहते हो ना, तो मैं आपको यही सिनेरियो बोलूंगा। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चलाते हो आप, डिमांड जेन यूज कर लो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसको डिस्प्ले को करके चलाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। बट उस चैनल, उस सिनेरियो में आपको ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले देखो, नहीं, एक चीज समझो, सपना ऐड ऐसे नहीं चलाते जैसे हम चलाते। आप मेरे को ना बिजनेस बताओ, मैं बिजनेस के हिसाब से आपको गाइड करता हूँ। किस चीज के ऊपर ऐड चलाते हो? कोई भी एक बिजनेस बताओ। अब देखो, होटल बुकिंग ले लेते हैं। होटल बुकिंग है, लेट सपोज ये मैं इसको ले लेता हूँ, ओबरॉय होटल मान लेता हूँ। ठीक है, ओबरॉय होटल है। अब ये होटल बुकिंग है। अब ये होटल बुकिंग सबसे पहले, या चलो होटल बुकिंग में ओबरॉय छोड़ दो, हयात सेंट्रिक ले लेते हैं, लोकेशन समझ में आ जाएगी आपको, आसानी हो जाएगी। ठीक है, हयात सेंट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, होटल नियर मी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होटल्स खुल जाते हैं। देखो, हयात सेंट्रिक सबसे ऊपर भी आ रहा है, 5 स्टार होटल कहलाता है क्योंकि ये। ठीक है, हाँ सस्ता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट होटल इन दिल्ली,
तो यहाँ पे बेस्ट होटल इन दिल्ली में ताजमहल आया है। ठीक है, अलग अलग होटल्स आए। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इन पे कोई ऐड नहीं चल रही है। नहीं चल रही ना ऐड। अब एक चीज़ समझो, देखो होटल इंडस्ट्री ना अलग तरीके से काम करते हैं, जितनी भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सर्विसेज है, बिजनेसेस है ना, वो अलग तरीके से काम करते हैं। ये ना लिस्टिंग पे ज़्यादा चलते हैं। तो मेक माई ट्रिप, गो आई बी बो, इन सब पे ज़्यादा होती है। बट अगर आपको गूगल एड्स के थ्रू करना चाहते हो, तो गूगल एड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम, ये अगर ये होटल बुकिंग से और गूगल एड्स के लिए करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाओ। अभी मैं आपको एक ना सिनेरियो बताता हूँ, देखो। क्योंकि ये इतने रो कीवर्ड से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो डिफाइन है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, लग नहीं रहा था मुझे इसलिए मैंने पूछा। सेंट्रिक आया, वेबसाइट। ठीक है। हाँ, ठीक है, यही वाला। देखो ये वाला पीछे हटा दो सारा। ठीक है, एंड इसको रिफ्रेश करो। लिंक कहाँ चला गया हमारा? ये रहा लिंक, इसको कॉपी करो। ठीक है, हयात सेंट्रिक, इंपॉर्टेंट नोटिस, ये सारी चीज़ें ना खुल जाएगी। अब ये जो लिंक है, अगर आप देखोगे ना, तो इस लिंक में सब कुछ डिटेल्स है ना। बढ़िया भी लग रही है, वेबसाइट भी अच्छी बना रखी है इन्होंने। स्पा, फिटनेस सेंटर एंड दी ऑल ऑफ दिस स्टफ्स हियर। जस्ट पेस्ट दिस लिंक इन चैट जीपीटी। ये सर्च करेगा और इस पेज के बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। ये देखो, दे दिया इसने फीचर्स, इमेजेस भी फैच कर ली। ठीक है, अब एक की फीचर्स दे रहा है, ध्यान से देखना, मैं करूँगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू रन एड्स, आई वॉन्ट टू रन गूगल एड्स फॉर दिस होटल। ठीक है, एंड टेल मी कीवर्ड एंड ऑल्सो create keyword theming in tabular form which have which have a good search volume to help me get more bookings। मैंने ये जैसे ही डाला ना, अब देखना ही क्या करेगा, क्योंकि इसके पास पूरी वेबसाइट है, तो इसके पास सर्चिंग डेटा भी है। अब ये क्या करेगा, सर्चिंग डेटा के अकॉर्डिंग, ये सर्च करने के अकॉर्डिंग, ये पता है क्या करेगा, कैंपेन्स को पढ़ के, मतलब डेटा स्ट्रक्चर करके आपके लिए ना कीवर्ड्स बनाएगा। ये देखो, ये बना दिया इसने। आगे कीवर्ड्स, होटल इन जनकपुरी, होटल इन वेस्ट दिल्ली, होटल नियर जनकपुरी मेट्रो, होटल नियर आईजीआई एयरपोर्ट, लग्जरी होटल इन दिल्ली, फाइव स्टार होटल इन दिल्ली, हयात होटल इन दिल्ली, हयात सेंट्रिक इन दिल्ली, होटल बुकिंग्स। इस तरीके से ये आ गया। अब ये देखो, लोकेशन बेस्ड, लग्जरी बेस्ड, बुकिंग बेस्ड, डील एंड डिस्काउंट बेस्ड, एमनिटी फीचर बेस्ड और इवेंट बिजनेस के बेसिस पे। हुआ क्लियर कुछ चीजें? हम्म। हाँ, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। ठीक है, कीवर्ड्स आपके पास आ गए। कीवर्ड्स आने के बाद सबसे पहले जो आपको एड्स चलानी है, वो चलानी है सर्च एड्स। ठीक है, अब देखो सर्च एड्स क्यों चलानी है। सर्च एड चलाओगे, सर्च एड चला दो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सर्च एड्स तो चलो ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, स्पेंड ज़्यादा अमाउंट होता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहली जो आप ऐड क्रिएट करो ना, कैंपेन्स पढ़ने के बाद, वो आप करो वेबसाइट ट्रैफिक या अवेयरनेस, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, याद रखना, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक चुनो या अवेयरनेस चुनो, दोनों में वेबसाइट के ऊपर आपका गूगल टैग लगना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका गूगल टैग लग गया, तो जैसे ये मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स निकाल के दिखाए है ना, है ना, ये घंटों का काम हमारा मिनटों में हो गया। कीवर्ड्स निकल के दिखाए। अब इसके बेसिस पे आप चलाओ अवेयरनेस एड्स, या फिर आप चलाओ इसके बेसिस पे ये वाली, वो दूसरी जो होती है हमारी वेबसाइट ट्रैफिक। उससे क्या होएगा, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो वेबसाइट मानने लग जाएगी। ठीक है,
वेबसाइट पे आने के बाद उस ऑडियंस को हम क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ ओपन करके दिखा, ये डिस्प्ले एड्स और अवेयरनेस एड चलाई, उससे हमारी ऑडियंस आ जाएगी वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे क्योंकि हमारा क्या लग रखा है, वेबसाइट पे हमारा जीए भी लग रखा है, गूगल एनालिटिक्स, और जीटी भी लग रखा है, मतलब गूगल टैग। अब गूगल टैग से क्या करूंगा, यहाँ पे जब मेरी ऑडियंस अच्छी खासी आ जाएगी, लेट सपोज कि 50,000 मेरी ऑडियंस वेबसाइट पे आ चुकी है, 50,000 इज वेरी, इज नॉट अ स्मॉल नंबर, तो मैं गूगल टैग पे जाऊंगा, गूगल टैग से बोलूंगा कि जो लोग मेरे इस पर्टिकुलर हयात सेंटर के दिल्ली वाले पेज पे आए हैं ना, ठीक है, उसकी मुझे ऑडियंस बना के दो। जब मेरी ये ऑडियंस बन जाएगी ना पूरी, है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, रीमार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करूंगा। कौन से लॉन्च करूंगा, दो लॉन्च करूंगा, एक डिस्प्ले वाला लॉन्च करूंगा और दूसरा एक अवेयरनेस वाला लॉन्च करूंगा, वो सॉरी वीडियो वाला, ऐसे। तो ये चीज ऐसे काम करती है। अगर आप सोचते हो ना कि डायरेक्ट डिस्प्ले ऐड चला दोगे, वीडियो ऐड चला दोगे, तो फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर की ना जर्नी पॉइंट समझो। एक कस्टमर जब आता है ना, अगर मैं आपको शुरू में एक फोटो दिखा दूंगा, क्या आप कुछ समझ पाओगे? आपने एक चीज सर्च करी, आप उस वेबसाइट पे गए, आपको अब उसके बारे में पता है, अब मैं आपको कोई फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो उसी कंपनी की है। समझ रहे हो? तो वो सिनेरियो यहाँ पे काम करता है। तो जो भी आपकी अवेयरनेस और ट्रैफिक एड्स और इनफैक्ट सर्च एड्स आप कोई सी भी चला लो, क्योंकि आपका जो भी मेन गोल है ना, वो मेन गोल है डेटा बनाना, ये 50,000 लोग लेके आना। जब ये लोग आ जाएंगे ना, तो इनको बार बार आपको रिमार्केटिंग ऐड दिखानी है, ठीक है। रिमार्केटिंग ऐड आप दिखाओ, एक बार दिखाओ, दो बार दिखाओ, तीन बार दिखाओ। जैसे आप दो से तीन बार इनको ऐड दिखा दोगे, आपके पास अपना आप बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये सिनेरियो ऐसे ही काम करता है। और एक चीज याद रखना, होटल में, ये मैंने होटल का एग्जांपल दिया, हालांकि होटल में पूरी तरीके से फिट नहीं होएगा, क्योंकि अगर आप, ये तो चलो 5 स्टार होटल है फिर भी सर्च हो जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में है ना, तो हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, ये जो गोवा, वीवो, मेक माई ट्रिप, ये सारी चीजें होती है ना, इन पे हमारी लिस्टिंग और इस पे हमारी एड ज्यादा चलती है। उसका रीजन ये है, क्योंकि होटल ना इंस्टेंट बुक होते हैं। अगर किसी बंदे को घूमने जाना है या कोई प्लान बनाना है या उसकी है बिजनेस ट्रिप है, तब वो ये सारी चीजें डिसाइड करता है। उस सिनेरियो के अंदर आपका ये सब काम करेगा। पर याद रखना, आप पहले दिन आपको टाइम लगेगा ये डेटा बनाने में 50,000, बट जब आप ये रीमार्केटिंग कैंपेन बनाओगे ना, तो इन कैंपेन्स को बंद नहीं करने आपको, ये भी कैंपेन चलेंगे और ये भी कैंपेन चलेंगे, दोनों कैंपेन चलेंगे आपके फिर। हाँ, क्योंकि देखो ऑडियंस बनती रहेगी, रीमार्केटिंग होती रहेगी। अगर आपके ऑडियंस और रीमार्केटिंग के बीच में गैप रहा, तो क्या पता बंदे का ट्रिप ही खत्म हो जाए। हुआ क्लियर? तो इस तरीके से ऑडियंस को क्रिएट करा जाता है। मेन जो चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सपना, मेन जो चीज है वो आप गूगल टैग मैनेजर पे एक्सपर्ट बनो, उसको सीखो। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था डेटा फैचिंग किस तरीके से हो रही थी, ठीक है। हाँ, नहीं, जीटीएम यूज करो, उसके अंदर जितने वेरिएबल्स है, हर एक चीज को ट्रैक करना, जैसे मैं हर एक चीज को ट्रैक करके दिखा रहा था ना, वो चीजें करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी आपने स्टार्टिंग करी है, अभी आपको ज्यादा कितना कितना टाइम हुआ है आपको डिजिटल मार्केटिंग में? 2 ईयर होने वाले हैं। गूगल एड्स कब से कर रहे हो, एड्स? लास्ट ईयर। अभी ना आपका एक ही साल हुआ है, और एक ही साल में ना अभी आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें जो आपको पता भी नहीं होगी, वो होता है। गूगल एड्स में नई चीज, जैसे फेसबुक एड्स में भी एक नई चीज आई है, आपको पता है, लीड्स का। फेसबुक एड्स में क्या होता है, जैसे फेसबुक एड्स बनाते हैं तो हम लीड एड बनाते हैं ना, फॉर्म एड। तो उसमें क्या होता था, फॉर्म आते थे, तो तीन तरह के फॉर्म होते थे ना, हायर इंटेंट, सिंपल और रिच क्रिएटिव। अब उसमें एक और आ गया, वेरीफाइड फोन नंबर, चेक करा है आपने? वेरीफाइड फोन नंबर करके एक और आया है ऐड। उसमें पता है क्या कर सकते हो, जैसे कोई बंदा फॉर्म भरेगा ना, तो उसको जो वो फोन नंबर डालेगा, उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेगा जब वो सबमिट कर पाएगा फॉर्म। लीड, उससे तो फेक लीड्स खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उससे।
देखो कभी भी कोई अगर अपडेट्स लॉन्च होता है ना डियर, तो एक बार में सारे अकाउंट्स में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा सारे अकाउंट्स में। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। फेसबुक वेरीफाइड फ़ोन नंबर लीड फ़ोन। अभी एक सेकंड। फेसबुक वेरीफाइड फ़ोन नंबर फ़ोन फ़ोन इन एड्स दिखा नहीं रहा अभी तो ये। एक सेकंड रुको। यहीं दिखाने लग जाता है। तुम स्टार्ट बनाओगे ना जब, उसमें दिखाएगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं, टाइप टाइप ऑफ लीड फॉर्म इन फेसबुक एड्स। यही आते थे ना। नहीं नहीं, देखो ऐसे आते थे ना पहले ये। मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट रिच क्रिएटिव, इसके अंदर ही आपको एक और दिखाएगा वेरीफाइड फोन नंबर। ये चैट जीपीटी से पूछे, ये बताएगा। कस्टम फॉर्म बता रहा है। व्हाट अबाउट वेरीफाइड फोन नंबर इंस्टेंट। देखो आया ना। मेरे को कह रहा है ना चूज फॉर्म टाइप, तो ये आता है फीचर, बढ़िया है इसमें ना। आपकी लीड्स, हाँ पर एक चीज है इसमें, अभी ये काम नहीं करेगा इतने अच्छे से। पूछो क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना ओटीपी वाले पे। उन्हें तो ये लगेगा ना कि कोई फेसबुक पे स्कैम ना कर दे, इंस्टाग्राम पे स्कैम ना कर दे। आएंगी, पर जो आएंगी वो जेन्युइन आएंगी, फेक नहीं होगी। और अभी कुछ लीड तो ऐसी आएगी, वो टेस्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटर एक दूसरे में डाल रहे होंगे। क्लियर हुआ आज का टॉपिक? बताओ क्या पूछना है, सीटीआर? क्या? देखो सबसे पहले समझो सीटीआर और सीटीसी होता क्या है, इधर आओ। पढ़ो। ये नहीं, पढ़ो। बेसिक चीज है, ठीक है। सीटीआर का मतलब होता है शो हाउ मैनी क्लिक्स ऑन द एड्स, और सीटीसी का मतलब होता है हमें एड्स को, जो डेटा है ना, उसको हमें चेक करना पड़ता है। मतलब आप ये मान लो एक तरीके से कि कितने लोगों ने पर्टिकुलरली उस चीज पे एक्शन लिया। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि सीटीआर ज्यादा होना चाहिए, सीटीसी कम होना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों? नहीं, आपने सोचा ना ऐसा कि सीटीआर ज्यादा होना चाहिए, सीटीसी कम होना चाहिए? देखो, एक देखो, देखो सीटीआर ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए सीटीसी से, क्योंकि ये सीटीआर ना पहला इंटरेक्शन होता है। लेट सपोज अगर मैं सर्च ऐड की बात करूं,
अगर कोई मेरी ऐड पे क्लिक करेगा ना तो वो सीटीआर कहलाएगा, बट अंदर अगर जाके वो फॉर्म भर रहा है तो वो कहलाएगा सीटीसी। क्लियर हुआ? नहीं आया? देखो, देखो मैंने बोला अच्छा, पहले बताओ कंफर्म पता है ना सीटीआर और सीटीसी? दोबारा बताऊं? क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूजन हो रही है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हेलो, हेलो, यस। एक्चुअली उनका नंबर चेंज हो गया, मैं आपको नंबर शेयर कर। हाँ, तो मैं सी एड्स में नहीं, ये गूगल माई बिजनेस नहीं होता लिस्टिंग, अप्रूव कराने के चक्कर में मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया, मुझे ही कॉल आ रही है पूरे दिन। वो तो है, मैंने रिक्वेस्ट तो डाल ही रखी है, अब जब तक ये थोड़ी बोलूंगा भग जाओ यहाँ से। हम्म, देखो सीटीआर और सीटीसी समझो। देखो, सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपकी एड में क्लिक करा, ठीक है। लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये मैंने सर्च करा, तो ये डीआईडीएम है, ये डिजी परफ्यूम है, ये आई एम स्किल्स है, तीन है ना, ये तीन है ना। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हो गया सीटीआर मेरा डन, ठीक है। हो गया सीटीआर डन। पढ़ो, सीटीआर का फॉर्मूला भी यहाँ पे बना रखा है उन्होंने कि क्लिक्स बाय इंप्रेशन अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आता है सीटीसी। सीटीसी का मतलब है कि कितने लोगों ने इस फॉर्म पे डाउनलोड करके अपलोड करा है, एक्शन कितने लोगों ने लिया है। क्लियर हुआ? कोस्ट पर क्लिक, तो देखो कोस्ट पर क्लिक है वैल्यू जज करने के लिए। सीटीसी का मतलब है, सीटीआर का मतलब है आपकी एड पे क्लिक कितनी बार हुआ, और सीटीसी का मतलब है क्लिक टू कॉल या क्लिक टू एक्शन, दोनों बोलते हैं इसको। कि मतलब एक बंदे ने आपके जो दिए हुए पैरामीटर्स है उस पर क्लिक करा या नहीं करा, मतलब आपने अगर फॉर्म बनाया है तो इस फॉर्म को भरा या नहीं भरा। अगर वो इसको ही भरता है तो सीटीसी ज्यादा, और हमेशा सीटीआर ज्यादा ही होएगा डियर, आप कभी भी कोशिश कर लेना, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। क्योंकि लोग, सिंपल सा लॉजिक है, लोग बाहर ऐड पे क्लिक कर देंगे बट अंदर थोड़ी क्लिक करेंगे। 100 लोग आएंगे, 100 लोग थोड़ी फॉर्म भर देंगे। क्लियर हुआ आपको? सीटीसी, सीटीसी बस एक जजमेंट नंबर है, ये देखो। इसलिए मैंने बोला क्लिक टू कॉल, ट्रैक हु क्लिक दी कॉल नाउ बटन। तो सीटीसी तो एक बात समझो ना, आप आने वाले वेबसाइट पे तो 100 ही लोग होंगे। अगर 100 लोगों को ऐड दिख रही है तो 100 लोग आ गए मेरे सीटीआर के अंदर, बट 100 में से जितने लोग एक्शन लेंगे वो मेरे कहलाएंगे सीटीसी के अंदर। ये चीज होती है, बहुत कंफ्यूजिंग ना। देखो दिक्कत पता क्या है, ये गूगल ने तो बहुत बाद में इनको बोला गया है, तब बाद पहले क्या होता था ना, लोग खुद ही बना देते थे सीटीसी, सीटीआर, सीपीए, है ना। अच्छा आपको पता है सीटीसी और सीपीए सेम होता है? सीटीसी और सीपीए सेम होता है। कोस्ट पर एक्शन, कोस्ट पर एक्विजिशन, और क्लिक, कोस्ट टू क्लिक, ठीक। हाँ, सीपीआर अलग होता है। सीपीआर मतलब होता है कोस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। कि एक बंदे ने कितने पैसे फूके और उसकी लीड हमारे, मतलब हमने कितने पैसे लगाए और एक बंदे ने डेटा दे दिया, ये हो गया सीटीआर। इसमें अमाउंट जज होता है, ठीक है। सीपी, हाँ सीपीवी कोस्ट पर व्यू, सीपीएम कोस्ट पर इंप्रेशन, कितने लोगों पे वो एड्स हमारी पहुंच पा रही है, इट्स कॉल्ड अ सीपीएम। कितने लोग उस एड पे क्लिक कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड सीटीसी। कितने लोग उस पे एक्शन ले रहे हैं, इट्स कॉल्ड सीपीए, सीटीसी। क्लियर हो गए सारे फंडे? एक काम करो, मैं ना इसका टेबल बनवाता हूँ आपका। टेल मी होल मैट्रिक्स, ये देखो। ठीक है,
टेल मी ओनली ऑफ सी लाइक CTC, CPR एंड एक्सेट्रा। ये देखो, सोचे थे इतने सारे होते हैं। CTR नॉर्मल जो बताया, CTC सेम है, CPC कॉस्ट पर क्लिक, CPM कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर इंप्रेशंस क्या आ जाता है इनको, ठीक है। इसका मतलब है 1000 लोगों तक अगर आपकी ऐड पहुंची तो कितना खर्चा लगा। CPV कॉस्ट पर व्यू, CPV होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब देखो जो CPC है ना, ये सॉरी CPA जो है ना, ये लीड और सेल्स के लिए यूज होता है, और CPL सिर्फ लीड के लिए होता है, मतलब कॉस्ट पर लीड, ठीक है। CPR कॉस्ट पर रिजल्ट, और ROS पता है आपको, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। नहीं नहीं, वो आप जो कह रहे हो वो वो सिर्फ वो कुछ नहीं है जो आप कह रहे हो स्पेंड कितना करा। ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब अगर मैंने 1 रुपया लगाया तो कितने रुपए का बिजनेस आया, ठीक है। लेट सपोज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो गूगल एड्स में नहीं आएगा, वो बिजनेस लेवल पे आता है, ठीक है। अब देखो ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब 1000 रुपए की मैंने ऐड चलाई और 3000 का बिजनेस आ गया, इस कॉल्ड ROS। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 गुना ROS आया, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 रुपए की ऐड चलाई, उसमें प्रोडक्ट का रेट, उसमें शिपिंग, उसमें डिलीवरी, ये सारी चीज भी काउंट हो जाएगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा। आप समझे? वो रिटर्न ऑन वो ROI, और सिर्फ एड्स की अगर बात करें तो वो ROAS में आता है, ठीक है। CR होता है कन्वर्जन रेट्स, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम कन्वर्जन ट्रैक करेंगे, ठीक है। CTR वही क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये रिपीट वाला बता रहा है CTR कि कितने लोग वापस आए। CVR मतलब होता है कन्वर्जन, ये कुछ नहीं है, फालतू बना रखी है, CR की शॉर्ट दूसरी है। और LTV लाइफ टाइम वैल्यू, ये ज्यादातर ये वाली आप कुछ नहीं सुनोगे, ये तीनों फालतू है। आज फंडे हुए क्लियर, ठीक है। तो ROI और ROAS दोनों अलग है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस लेवल पे होता है। तो और जब भी मार्केटर्स जज करते हैं ना, कभी भी अपनी वैल्यू बताते हैं, तो ROI पे कभी नहीं बताते, क्योंकि ROI हमेशा कम होएगा। ROAS पे बताते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि भैया हमने ROS उसको 6 का दिया, 7 का दिया, 8 का दिया, 12 का दिया, ठीक है। 7 का ROS का मतलब क्या है, मैंने 1000 रुपए लगाए और 7000 का बिजनेस आ गया, ठीक है। बट अगर ROI की बात करूंगा तो इसमें तो ROI 6 हजार थोड़ी हो जाएगा। ROI तो कम होएगा, क्योंकि 1000 रुपए का, 1000 रुपए मेरे सिर्फ एड्स में लगे, प्रोडक्ट भी तो होगा उसके अंदर, शिपिंग भी तो होगी, डिलीवरी भी तो होगी, रिटर्न बैक चार्ज भी तो होंगे, पेमेंट गेटवे के चार्जेस भी तो होंगे, समझ रहे हो? वो ROAS होता है जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो वो TS होता है, टोटल स्पेंड, कि कितना स्पेंड करा आपने अमाउंट। वो बेसिक होता है, वो तो उस पर वो तो ऐसे ही लिखा जाता है स्पेंड कितना करा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वो टोटल। आप कभी भी जब जज करोगे ना, अगर आपको बहुत अच्छा गूगल एड एक्सपर्ट बनना है ना सपना, और आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमाने हैं, तो मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर में एक्सपर्ट बनो, बस। अगर पता है गूगल एड्स इज 60% ऑफ गूगल एड्स इज ऑल अबाउट द डेटा रीडिंग। अगर आपको डेटा पढ़ना आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, अभी इसके साथ साथ में लास्ट क्लास वाली बात ये चल रही है कि शिफ्ट हो रहा है, तो मैं आपके जो डाउट्स है वो लूंगा, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर हो रखी है गूगल एड्स में, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड सेकंड मैं बात करूंगा कि अगर आए भी ना डाउट्स आपको कभी भी, तो बेझिझक मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं कनेक्ट ही हूँ आपसे आफ्टर क्लास भी। इफ यू हैव डाउट ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ एंड 7 मंथ, तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक डाउट बताने में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ ले, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और वो होती है, क्योंकि नई नई चीज आती है, हमेशा डाउट्स आते हैं, उनको बड़ी बात नहीं है,
ठीक है ये। बट हाँ, आई होप शायद कुछ चीज़ें नहीं सीखी हो आपने, कुछ समझा हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ थी। तो मोटिव क्लियर होना चाहिए कि किस लिए आए थे और क्या हमने करा, वो चीज़ है। सेकंड, मैं बात करूँ सपना, तो आप एक बात बताओ, मैं आपसे ना चलो एक केस स्टडी लेता हूँ, क्योंकि 12 बजे तक हम क्लोज करना चाहते हैं, मेरे पे अभी 10 मिनट पड़े हैं। तो मैं केस स्टडी के हिसाब से कंप्लीट करवाता हूँ। लेट्स सपोज आप पे एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट का काम है खिलौने बेचता है वो। खिलौने छोड़ो, खिलौने छोड़ो, खिलौने छोड़ो, खिलौने लगोगे। वो है ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाता है, बच्चों को ना पढ़ाता है, इंग्लिश स्पीकिंग कराता है। उसको गूगल एड्स चलानी है, कितना बजट रिकमेंड करोगे? अब मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप फ्रीलांस वाले काम उठाओगे नहीं उठाओगे, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मेरे को अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता, आप मेरे को बताओ बजट, कुछ तो बताओगे ना। कितना लो बजट, कितना लो बजट? मैं बोलूँ सपना, दिन का मैं दिन के 100 रुपये लगा सकता हूँ, बहुत है। मतलब दिन का 500 रुपये लगाना पड़ेगा, मतलब महीने का मुझे 15,000 रुपये लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा है सपना। पर 15,000 रुपये आप सोच रहे हो, फिर आप भी तो लोगे मेरे से पैसे ऐड चलाने के। आप भी, आप कितने पैसे लोगे, और आप अपने बता दीजिए। आप कितने पैसे चार्ज करोगे ऐड चलाने के? मैं एक्चुअल पूछ रहा हूँ, मैं किसके हिसाब से? अच्छा, अगर 15,000 रुपये की आप ऐड चला रहे हो तो आप 1,500 रुपये लोगे पूरे महीने का चार्ज, ऐसे? नहीं सपना, ये गलती मत करना। सुनो मेरी बात है, ऐसे नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बोला टच में रहना। देखो, कभी भी आप फ्रीलांसर हो ना, ऐसे फ्रीलांसर लेवल पे जब जब चीज़ें बनाते हो तो ऐसा नहीं होता। जब क्लाइंट का बजट कम होता है ना, तब ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज़ चार्ज करना ही पड़ेगा। आप ये बोलेंगे सर मैं 8,000 रुपीज़ चार्ज करूँगी, आप महीने का बजट आपका चाहे 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको 8,000 से 10,000 रुपये चार्ज करूँगी। ठीक है? अब एजेंसी वाली टर्म बताता हूँ जो आपकी कंपनी में यूज़ हो रही है। वो जब यूज़ होती है जब क्लाइंट का बजट ना कम से कम महीने का 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो। समझ रहे हो? आपके एजेंसी में जो बजट होता है क्लाइंट का, वो कितना आता है महीने का? फिर भी कितने की गूगल एड्स चलाते हो आप? एजेंसी आपकी गूगल एड्स महीने की कितने की चलाती है? मतलब कितने, नहीं, मैं अमाउंट स्पेंड की बात कर रहा हूँ, कितना अमाउंट स्पेंड कर देती है टोटल, अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर में? नहीं नहीं, टोटल बताओ आप, टोटल पता लगना चाहिए ना। ठीक है, एक एक 1.5 लाख का एक बंदा चला रहा है महीने का, और कितने कितने लोग हैं टोटल? मतलब मान लेता हूँ 5 से 6 लाख रुपए महीने। मतलब मैं महीने का मान लूँ 7-8 लाख के ऐड चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो, ठीक है, वो परसेंटेज लेवल प्लस ना उस पे ले रहे होंगे फिक्स अमाउंट पे। ठीक है, मैं महीने की 1.5 करोड़ की ऐड चलाता हूँ। ठीक है, ऐसे पेमेंट नहीं होता। देखो चीज़ें क्या होती है, वो मैं तो चलो एक कंपनी के साथ वर्क पे हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टाइप में हूँ।
कंपनी कैसे कमाती है मैं बताता हूँ। देखो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी ना कंपनी, वो ऐसे नहीं कमाती। वो है ना 2 लेवल पे पैसे बनाती है। या तो होता है फिक्स्ड लेवल कि भैया इतना चार्ज करेंगे, और अगर अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एड स्पेंड। अब एक बात सोचो, आज एक क्लाइंट है, आप अब सपना अपने माइंडसेट से खुद बताना। आप एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट आया, आपने बोला कि भाई मैं तो 5,000 रुपए लूंगी और ऐड चला दूंगी आपकी, आप कितना ही बजट हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोल दिया कितना भी बजट हो तो दिक्कत, तो आप फंस जाओगे। तो आप बोलना कि सर ऐसा होता क्या है सिनेरियो में, तो आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे और आप ऐड चला लोगे। यही करोगे ना। पहले महीने क्लाइंट का बिजनेस, पहले महीने क्लाइंट ने 1 लाख की ऐड चलाई तो उसको 4 लाख का बिजनेस आया, आपको कितने मिल रहे? 5,000। दूसरे महीने क्लाइंट ने ना 2 लाख की ऐड चलाई, उसको ना 6 लाख का बिजनेस आया, आपको कितने मिल रहे हैं? 5,000। अगले महीने क्लाइंट ने हद ही कर दी, 10 लाख की ऐड चलाई और सीधा सीधा उसे 45 लाख का बिजनेस आया, आपको कितने मिल रहे हैं? 5,000। क्या आप उसकी ग्रोथ पे फोकस करोगे? नहीं। बहुत बढ़िया सवाल, ये जेन्युइन आंसर दिया, मुझे पसंद है वो लोग जो जेन्युइन आंसर देते हैं। इसलिए परसेंटेज लेवल की बात, ठीक है, इसलिए परसेंटेज लेवल की बात होती है। हम क्लाइंट से जो डील करते हैं या हमारी एजेंसी कैसे डील करती है कि एक अमाउंट फिक्स होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। अगर वो अमाउंट लेवल उसका बड़ा क्लाइंट का, लेट सपोज क्लाइंट बोल रहा है महीने की 5 लाख की एड, तो उसके 5 लाख का 10% प्लस फिक्स अमाउंट जो है वो ऐसे चार्ज होता है। तो जैसे जैसे एड स्पेंड बढ़ता रहता है अमाउंट का चार्ज भी बढ़ता रहता है। ये चीज चलती है मार्केट में। अगर उसने फिक्स अमाउंट देखो डिपेंड करता है योर एक्सपीरियंस। करेंटली अगर मैं फिक्स अमाउंट की बात करूं तो आई चार्ज 25,000 फॉर एड्स। मैं गूगल एड्स 25,000 से मिनिमम लेता ही नहीं हूं, ये मेरा चार्ज है, ठीक है। और मैं उनको लेता ही नहीं हूँ मेरा जो मिनिमम क्लाइंट जो रखूंगा, मेरा जो क्लाइंट जो लेता हूँ ना मैं, उनका मिनिमम एड स्पेंड कम से कम 1.5 से 2 लाख होना चाहिए, मैं तभी लेता हूँ, वरना नहीं लेता मैं महीने का, ठीक है। उस लेवल क्या, कुछ नहीं है सपना। मैं बस यही कह रहा हूँ, आपको बस डेटा पढ़ना आना चाहिए, आप डेटा पढ़ना, और आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपको तो आधी चीजें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हालांकि वो चीजें आप अभी करोगे नहीं क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। गूगल शीट पता आपको, चलाई है आपने कभी ठीक से ही पूरी? किस में क्या करा है इसमें डेटा? गूगल गूगल शीट मैनेज करी कभी यहाँ से, गूगल एड्स, ठीक है। नहीं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये देखो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अभी आप एक काम करो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, लिंक्डइन लर्निंग्स खरीदो। एक्सटेंशन दिख रहा है यहाँ आपको? गूगल एड्स दिख रहा है? क्रिएट न्यू रिपोर्ट दिख रहा है? अब ये देखो, ये मेरे है ना अकाउंट से कनेक्ट हो रखा है पहले से ही। यही अकाउंट्स थे सारे। मैं कैब बुकिंग ले लेता हूँ, उसमें थोड़ा डेटा पड़ा है मेरा। रिपोर्ट आईडी बनी। कब की रिपोर्ट चाहिए मुझे? मुझे कैंपेन्स की रिपोर्ट चाहिए। नेम योर रिपोर्ट्स, फिल्टर, ओल्ड टाइम की चाहिए, कैंपेन्स की रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट नेम योर रिपोर्ट, रिपोर्ट डाल देता हूँ, ओल्ड डेटा रिपोर्ट, ठीक है। कैंपेन्स नेम चाहिए। मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है सी टी आर, क्लिक थ्रू रेट्स चेक करने कि क्लिक थ्रू रेट किसके ज़्यादा है, या फिर एक काम करता हूँ सब सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ रिपोर्ट। इसको कभी नहीं छेड़ते, ये जो होती है ना रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको नहीं छेड़ते। आ गया डेटा बन के कैब बुकिंग का, ठीक है। और ये रहा ओल्ड डेटा रिपोर्ट, कि आपने कितना बजट लगाया था, डेली है, कितने पोज है, कितने कैंपेन चल रहे हैं, कौन सी करेंसी है, क्या कैंपेन का नाम है, क्या स्टेटस है। ये मैंने बड़ा छोटा सा डेटा बनाया है आपके सामने।
इस क्लाइंट से देखो, जब आप 1 लाख का बजट डाल रहे हो, 1.5 लाख का, तो कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूरत नहीं है। जब महीने का बजट ही कम से कम 50 लाख 60 लाख होता है ना, तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें उसका डेटा कैसे मैन्युअली बना लोगे, समझ रहे हो? तब गूगल एड्स, तो गूगल शीट्स आपको यूज करनी। मैं कह रहा हूँ बस झोंक दो अपना 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और गूगल एड्स में बहुत चीजें हैं। वो है, बट ये पता आपके कुछ नहीं है, बस आप इस पे क्लिक करना एक्सटेंशन, और एड ऑन पे चले जाना, गेट एड ऑन पे क्लिक करना, ये पूरी शीट खुल जाएगी, इसकी लाइब्रेरी होती है पूरी। यहाँ पे आप लिख देना गूगल एड्स, ये आ गया। और यहाँ पे है ना, आपको ऐड करना पड़ेगा, देखो ये रहा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरा पहले ही ऐड हो रखा है। गूगल वर्क स्पेस के ना मार्केट प्लेस, अगर आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो चैट जीपीटी को गूगल शीट के साथ कनेक्ट करके, चैट जीपीटी से सारा डेटा पूछ के, गूगल शीट पे अपने आप आ जाता है, सारा कनेक्ट करके चलाता हूँ। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस हो गया ना आज का भी। हाँ, तो ये सारी चीज़ है, बट मैं आपको ना एक रास्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें भी सीखो, ठीक है? महीने का 1 1.5 लाख रुपए अगर कमाना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है? एजेंसी ऐड अकाउंट्स में लिमिट्स नहीं होती, ठीक है? जितने चाहो उतने कनेक्ट कर क्रिएट कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट होती है। जो एजेंसी अकाउंट, पहली बात तो एजेंसी अकाउंट मिलते नहीं आसानी से। एजेंसी अकाउंट आपको पता है कैसे मिलते हैं? एजेंसी ऐड अकाउंट के 2 तरीके हैं। या तो आप लीगल फॉर्म फॉर्मेट यूज़ करो उसका, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें 25-30 डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, उसके बाद मिलता है। दूसरा क्या है कि आप नॉर्मल अपनी कंपनीज़ की ऐड चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। जब आपका ऐड अमाउंट स्पेंड 40-50 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा ना, 60-70 लाख पहुँच जाएगा, तो आपको एजेंसी ऐड अकाउंट्स, आप गूगल पार्टनर बन जाते हो। तो गूगल पार्टनर बनने के बाद आपको एजेंसी ऐड अकाउंट्स दिए जाते हैं। टोटल अकाउंट्स में नहीं, नहीं, नहीं। और जो कंपनीज जो चलाती है ना, आप कौन सा ये गूगल ऐड अकाउंट चलाते हो या मैनेजर ऐड अकाउंट चलाते हो आप? हम्म। आप देखना, आपके कोई, आपके नोन में कोई जो कलीग होगा ना, वो ऐसे मैनेजर अकाउंट चला रहा होगा। इसमें आप एक साथ ना 5-6 अकाउंट जोड़ सकते हो। लेट सपोज आपने एक ऐड अकाउंट अपना पर्सनल बनाया, मेरे एक फ्रेंड ने एक और ऐड अकाउंट पर्सनल बनाया, मैंने अपना मैनेजर ऐड अकाउंट बनाया, आपका अकाउंट भी अपने में लिंक कर दिया, उसका अकाउंट भी लिंक कर दिया, दोनों जगह से एक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ है, देखो यहाँ पे मेरा कोई बड़ा है मैनेजर अकाउंट, ये रहा, ठीक है? और ये जो एजेंसी है ना, वो यहीं से चलाती है एड्स, देखो, ये चीज़ होती है। इसके अंदर अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हो, देखो ऐसे, देखा होगा आपने, ये तो देखा होगा, ऐसे अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कर रखा है ना कैप। मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है? सेम जैसे गूगल ऐड अकाउंट बनता है। मैनेजर अकाउंट में तो बिलिंग भी नहीं डलती, बाद में होती है, क्योंकि यहाँ का जो इनवॉइस ओवरव्यू और ये सारी जो चीज़ें है ना, ये तो बाद में बनता है। और इसमें अगर आपने एक बार एडवर्टीजमेंट वेरिफिकेशन पूरी करवा ली ना, ठीक है, ये तो इसकी वेरीफाई पोज हो रखी है, अगर एक बार ही आपने वेरिफिकेशन करवा ली, तो उसके बाद अगर आप इसके एक पार्ट ये बन गए, कहाँ गया, मैं पार्टनर्स का ऑप्शन यहीं था, एक बार ही अगर आप इसके पार्टनर बन गए, तो आपको क्या मिलेगा? एक सेकंड, मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा वो। तो आपको मिलेगा ऐड क्रेडिट्स, जो कि बड़े मज़ेदार चीज़ होती है। ऐड क्रेडिट्स ही है जिस ऐड क्रेडिट्स का मतलब है कि पहले पैसे आ जाएंगे आपके ऐड अकाउंट में, लिमिट मिल जाती है, पैसे फूको बाद में भर देना। गूगल लिमिट दे देगा आपको पहले से ही। मतलब 2 तरह के फ़ोन होते हैं ना, प्रीपेड, पोस्टपेड। पहले हम रिचार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। एक में क्या होता है, पहले हम यूज़ करते हैं, बाद में बिल बन जाता है। वो चीज़ हो जाएगी फिर। पहले हमने जितने की ऐड बनाई, फिर उसको हमने बिल बन जाता है, फिर हमें गूगल को पे करना होता है।
पर ये बड़ी कंपनी को और एजेंसीज को ही मिलता है, ऐसी छोटी मोटी को नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज़ है, टाइम लगता है उसमें भी। मैं जो ऐड चलाता हूँ वो क्लोव की ऐड चलाता हूँ इसकी। सुना है आपने, इसको बताया था मैंने आपको। अगर मैं डेंटल इम्प्लांट करके ये लिखूँ ना, बुक एन अपॉइंटमेंट, ये आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे ये फॉर्म भर दिया ना, फॉर्म भरते ही मेरे पे कॉल आ जाएगा, फॉर्म भरते ही। ये इतना फास्ट काम करता है इसका। चलो, ये तो बात की बात है, छोड़ो। ठीक है, आज के आई होप मैंने आज कुछ नया सिखाने की कोशिश करी, आपने सीखी भी होगी। ठीक है, एंड इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स। क्या कह रहे हो? हेलो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए। हाँ हाँ, वही सारी आपकी। मैं कह रहा था, तो अगली क्लास में जब आप मेरे को मिलोगे, ठीक है, तो अपने ना या जैसा भी जो भी रहेगा, आप डाउट्स बना के ले आओ, क्योंकि एक बार डाउट्स वाली क्लास भी ले लूंगा मैं आपकी। ठीक है, ओके। वो लास्ट क्लास हो। ओके, ऑल राइट।